हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो आप लोगों ने कितने, सिर्फ 5 बच्चों ने ज्वाइन किया है, बाकी? प्रतीक, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहाँ पे हो? मैम शॉप में है मैम। हाँ, शॉप में है, देखिए 2 कैनवास खरीदे मैम, बड़े बड़े। ये देखिए रुक जाओ जरा, तुम्हारी वॉइस नहीं क्लियर हो रही। कैनवास खरीद लिया मैम। शॉप में हो? यस मैम। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों ने काम किया है बेटा? यस मैम। किसी को जो कंफ्यूजन है, जैसे आस्था ने मैसेज किया था और जाने किसी ने, एक ने ऑफर किया था। हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर करिए पहले तो। मैम मैंने फोटोज भेजी थी 2 टॉपिक से रिलेटेड बाद में। हम्म। हाँ, आपने क्योंकि सेलेक्ट नहीं तुम्हारी करी। जो फोटोज है ना, वो सिमिलर जा रही हैं। हमने 2-3 बार तुमको मैसेज किया कि तुम थोड़ा अलग क्राइटेरिया में सेलेक्ट करो, पर तुम सेम क्राइटेरिया में सेलेक्ट कर रहे हो। मैम एक्चुअली मैं ढूंढ तो रही हूँ बट मुझे उससे ज्यादा मिल नहीं रही है अलग, मतलब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है फिर। हमने तुमको एक सेंड करी थी, उसमें वो तुम्हें समझ में आई? यस मैम, मैंने उससे रिलेटेड सर्च करी थी तो उसके बाद मैंने 2 वो पेंटिंग्स समझ में भेजे आई थे जो आपको। हमने सेंड करी थी, उसी को नहीं कंपोज कर सकते? मैम कर लूंगी, उसी को कर लूंगी। तो ठीक है, अगर उसको कर सकते हो तो उसी को कंपोज कर लो। ओके मैम, मैं उसी को कर लूंगी। ठीक है। और आस्था, हाँ ओके बेटा, आपने भी ड्राइंग करके भेजा था और मैम इमेज ड्राइंग भेजा पे। था, वो ठीक है, आप कंपोज कर सकते हो। लेकिन बस मैम ध्यान, ड्राइंग। ड्राइंग थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ड्राइंग सही नहीं था। मैम कौन से वाले की? मैम फर्स्ट वाले की या फिर सेकंड वाले की? बेटा, जो बाद में आपने भेजी, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट तो वाले की मैम। तो आपने हमसे कहा था ना, इस वजह से हमने सेकंड वाला ही ड्राइंग आपका देखा है। तो वो यस ड्राइंग मैम। आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। ड्राइंग मैम की आपको प्रैक्टिस पिक सेंड करिए। कर दें? पिक मेरे पास है, जो आपने सेंड करी थी। तो मैम क्या करें अभी इसको? मैम फिर कैनवास से पे ड्रॉ करें? करिए। नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे कैनवास पे करेंगे? जब आप पेपर पे गलत ड्रॉ कर रहे हैं तो कैनवास पे करना तो बहुत मुश्किल है। प्रतीक, अपनी स्माइल बंद कर लो। ठीक है। और ऋतुराज, यस आप भी। मैम। ठीक है, हमको जोक नहीं सुना रहे बैठ के जो आप लोग हंस रहे हैं। मैम तो फिर अगर कैमरा ऑन रखिए, कैमरे ऑफ नहीं करेंगे। इतना हंसने की क्या जरूरत है? प्रतीक, अगर क्लास ले सकते हो तो कहीं कॉर्नर में खड़े हो जाओ और शांति से क्लास लो। डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो कोई भी जन। हाँ, बोलिए आस्था। मैम अगर वो सेकंड वाला ठीक नहीं है तो फिर मैम फर्स्ट वाला ही रखेंगे। बेटा, फर्स्ट सेकंड तुम्हारे दोनों ही ड्राइंग ओके नहीं करे हमने।
ठीक है, तुम्हारे दोनों, तुम्हारे ड्राइंग में बहुत अभी दिक्कत है बेटा, बहुत जरूरत है। देखो लास्ट ईयर भी बी फ्रैंक कि आपने बहुत काम नहीं किया था, ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं असर दिखता है आपके ड्राइंग में। जब आप वर्क करते हैं, जितना ज्यादा वर्क करते हैं उतना आपका इम्प्रूवमेंट आता है। और जो आपका कंपोजिशन है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, हम तो उनको यही सजेस्ट करेंगे कि वो सेलेक्ट करें, क्योंकि आप बहुत, जब आप थोड़ा काम नहीं कर पाओगे तो ज्यादा काम लेके बैठ जाओगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। समझ रहे हो बेटा? जो इजी पड़े, जिसमें काम कम हो, जो बच्चों का ड्राइंग बिल्कुल इम्प्रूव नहीं है, आप उस पर कंसंट्रेट करिए। और आपको इस साल इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम आप उस लेवल में आ जाएं, उस प्लेटफॉर्म में आ जाएं, ठीक है। और जो भी आप डिसाइड करें हमें एक बार में बता दें कि आपको क्या कंपोज करना है, ठीक है। अभी हम आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ मोनालिसा, आपने कुछ काम किया है? माइक तो ऑन करो बेटा, बोले जा रहे हो, माइक तो ऑन करो। सॉरी मैम, सॉरी। हाँ मैंने ड्रॉ कर लिया मैम। आपने सिलेक्ट नहीं किया था फर्स्ट जब बनाया था, उसके बाद सेकेंड बार में बनाया तो वो आपको दिखाना है। दिखाना है तो ग्रुप पे सेंड करिए, ठीक है। और ड्राइंग कोशिश कर, सब कोई ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपके पास रेफरेंस इमेज है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप सभी के पास रेफरेंस इमेज है, तो रेफरेंस ड्राइंग की करेक्शन की जरूरत मैक्सिमम तब पड़ती है जब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप अपने मन से ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता है कौन सा पोर्शन कैसे जा रहा है, कौन सी लाइन कैसे जा रही है, समझ रहे हैं? कौन सा साइज बड़ा है, कौन सा साइज छोटा है, इतना तो दिखता है ना, हाँ या ना? मोनालिसा तुम्ही से पूछ रहे हैं बेटा हम, यस मैम। है ना? इतना तो आप लोगों को क्लियर होता है ना, विजुअलाइज होता है ना? सभी अपने कैमरे ऑफ करके ऑन करिए। ठीक है, तो जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएं अपने रेफरेंस इमेज से, उसके बाद हमें सेंड करें। कोई टाइम पास नहीं करना है। प्रतीक बेटा एक जगह स्टिल हो जाओ तुम। मैम खरीदते हैं सामान। मैम ने लेफ्ट कर दिया। पता नहीं। हंसो मत, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे हंसी आती है। अरे हम हंस नहीं रहे यार, हम तो बिल पे कर रहे थे। ठीक। अपना काम कर रही हो? सही है। हाँ जी, और देना बिल करना। मोनालिसा को क्या हुआ, बीमार हो? देना कहाँ मोना उधर। हाँ जी बेटा जी, प्रतीक मिश्रा बोलिए, क्या बात है?
मैम कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। आपने हैंड रेज कर रखा है। सॉरी मैम। कैसे? सभी अपने माइक ऑफ रखेंगे। हाँ मोनालिसा, हम आपसे बात कर रहे थे कि यस मैम। इतना चीजें आपको विजुलाइज होती हैं कि नहीं। यस मैम। जितना हम आपको बोल रहे थे उतना आपको विजुलाइज होता है कि नहीं होता है, समझ में आता है कि नहीं आता है यस मैम। कि मेरा ड्राइंग कहाँ गलत हो रहा है, देख के समझ में आता है। देख के समझ में आता है बेटा। यस मैम। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है, अभी आ जाएगी आप लोग क्लियर। बाकी सबको आ रही है क्लियर? यस मैम, मैंने ईयरफोन नहीं लगाई हुई हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, मेरी बात सुनिए कि आप लोग सभी को मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप सब किससे कर रहे हैं, रेफरेंस इमेज से वर्क कर रहे हैं। रेफरेंस इमेज आपके सामने है, आपको सब कुछ स्पष्ट क्लियर हो रहा है ना कि क्या चीज़, कौन सा प्रपोर्शन कैसा है। उसकी एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार में आपका चीज़ें नहीं आ जाती हैं आप उतनी बार उसको कंपोज करिए, उसको बार बार ड्राइंग करिए, ठीक है। जब आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो जाएं, बात समझ रहे हैं, एक ड्राइंग कर लिया और तुरंत हमें सेंड कर दिया, ये तरीका नहीं है। आप सेटिस्फाइड होइए। आप सेटिस्फाइड होने के बाद, हमने बोला भी है शायद, कि आप लोग आपस में चीज़ों को डिस्कस करिए, एक दूसरे को शेयर करिए अपना इमेज, अपना ड्राइंग। ग्रुप में भी शेयर ही करते हैं, है ना। जिसको आप समझते हैं कि वो आपको सजेस्ट कर सकता है, आप उसको शेयर करिए, एक दूसरे से चीज़ों को डिस्कस करिए। फिर जो आपका रिजल्ट आता है, फिर उसको उसको आप बनाइए दोबारा से, ठीक है। बनाने के बाद जब आप 100% श्योर होते हैं इस तरीके से, इन 2 प्रोसेस से गुजरने के बाद, तब आप फाइनल ड्राइंग हमें सेंड करेंगे। टाइम पास मत करिए। टाइम पास करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, फिर आप उसी तरीके से चलिए। अगर वाकई काम करना है तो काम को काम के तरीके से लीजिए, और फालतू की बकवास करनी है तो बैठ के करते रहिए, ठीक है। यस मैम। अपने प्रपोर्शंस को कैच करिए, कहीं पैर नहीं आ रहा, कहीं पैर छोटा बना रहे हैं, फिगर बड़ा बना रहे हैं। इतनी दिन से आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं फर्स्ट ईयर से कि आप लोगों को प्रपोर्शन कैसे रखना है, हेड के अकॉर्डिंग रखना है, फेस के अकॉर्डिंग रखना है, बॉडी प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए, है ना। तो चीज़ें बैलेंस करिए ना, ऊपर से नीचे तक बैलेंस करना सीखिए। उसको, वो बैलेंस आप तभी कर पाएंगे जब आप मैक्सिमम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग पोर्शन आप लोगों का इतना ज़्यादा वीक है, और उसके बाद आप लोग एक्सेप्टेशन रखते हैं कि आप एक बार में ड्रॉ करें और हम फाइनल करके आपको ओके कर दें और आप ड्राइंग कंटिन्यू वर्क स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो पहली चीज़ कि आप लोगों का यही काम है कि आप लोगों ने जितने भी ड्राइंग्स कर रखे हैं, या जितनों को भी मैंने फाइनल किया है कि आपका वर्क ओके है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि मैंने 2 बार या 3 बार लिख के भेजा कि ड्रॉ अगेन, करेक्शन दिस पार्ट, या जो भी मैसेज हमने आपको इंडिकेट किया, जितना हम कर सकते हैं। उसके बाद भी वही गलतियाँ बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि भाई करो, अब तुम चाहे गलत करो चाहे सही करो, जब तुम नहीं समझ रहे हो उस चीज़ को। करेक्शन का मतलब क्या है कि उस जगह करेक्शन करो। जब करेक्शन कर ही नहीं रहे हो तो फिर करेक्शन पूछने का मतलब क्या है ना। मतलब तो तब आपका हल होगा ना, जब आप प्रॉपर वे में उस चीज़ पे, उस जगह जाके करेक्शन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका वो पोर्शन एज इट इज़ आ जाए। और हम बार बार उस चीज़ को आपको समझा रहे हैं कि आप कॉपी वर्क कर रहे हैं, रेफरेंस कर ले रहे हैं, तो आपको जो चीज़ें करनी हैं वो उसी हिसाब से करनी है, ठीक है। आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज़ 100% आपको वैसा ही लाना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को यस कॉन्सेप्ट? मैम। यस और मैम। पोजीशन सभी की बहुत बेटर नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आप बेटर पोजीशन पे हैं, है ना। सभी एक एवरेज स्थिति पे हैं, कुछ और कुछ बहुत ही पुअर स्थिति पे हैं। किसी की बेटर बेस्ट पोजीशन तो छोड़ ही दीजिए, है ना। बेस्ट तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। तो आप कम से कम इतना आप लोग इम्प्रूवमेंट कर लीजिए अपने अपने ड्राइंग्स का, कि आपको ये पता रहे कि आपको क्या काम करना है। इसीलिए आपको ये काम कराने का उद्देश्य, मोटो, मेन मोटो हमारा यही है
कि आप लोगों को चीज़ों को समझना आए कि आपका प्रोपोर्शन ऐसा है तो कैसा एंगल होना चाहिए, आपका फिगर बैंड है, मूवमेंट में है, डाउन में है, सिटिंग में है, स्टैंडिंग में है, समझ रहे हैं कि आपके प्रोपोर्शंस के एंगल्स क्या होने चाहिए। स्टडी के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और बताइए किसके क्या डाउट्स हैं, एक एक करके डाउट्स क्लियर करेंगे। ऋतुराज बोलिए। बेटा ग्रुप में सेंड करो, हमें दिख तो रहा है लेकिन हम बहुत अच्छे से नहीं कह सकते कि चीज़ें है ना, दिख रहा है लेकिन बस। नाम रखो। हाँ बोलिए। मैम मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी। हाँ वो तो हमें तुमने जब ऑन करी थी ना, ज्वाइन की थी, तभी हमने ये चीज़ का अंदाजा लगा लिया था कि तुम अभी थोड़ी देर बाद कहोगे कि हम शॉप में खड़े हैं और हम जा रहे हैं। तो मैम ठीक है, सामान लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, हम कुछ और थोड़ी ना कह रहे हैं। जाइए जाइए, जी काम मैम। करिए बस। बाकी आज छोड़े थे, हाँ आज के बाद हम हाँ नहीं मैम, छोड़ेंगे, ध्यान रखना। जी मैम, हम रेफरेंस दे देंगे, बाकी काम स्टार्ट कर देंगे। नहीं, हम हमें जी मैम। रेफरेंस ना दीजिए, आप काम शुरू करिए। ठीक है मैम, ठीक है। काम शुरू करिए कैसे भी। और लेआउट सेलेक्ट नहीं है अभी तक आपका? नहीं मैम, दे देंगे हम। बड़ा आसान करेंगे आप। चलिए ठीक है, बाय। अरे ओके मैम। हाँ जी। तो बच्चों आप लोगों का यही है कि चीज़ें क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो एक एक करके क्लियर करिए। ऋतुराज आपने काम किया है, कुछ हद तक अच्छा लग रहा है या ठीक लग रहा है। शोल्डर प्रोपोर्शन से हमको प्रोपोर्शन थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर तभी चेक कर पाएंगे। ऋतुराज आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, हम प्रॉपर तभी चेक कर पाएंगे बेटा जब आप हमें सेंड करेंगे, और हम आपको देखने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। ठीक है। मैम अच्छा एक और चीज़, ये कौन लेफ्ट हो गया? चलो मोनालिसा लेफ्ट हो गई। एक चीज़ हम आप लोगों को और बता दें कि मे बी पॉसिबल आप लोगों को 16 से एमएसटी बुलाया जाएगा। कहने का मतलब 15 तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ अभी कुछ श्योर नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आई हैं इसलिए हम आपकी नॉलेज में डाल रहे हैं। कहने का मतलब इस हफ्ते आप ऑनलाइन क्लास लेंगे और नेक्स्ट वीक से आप ऑफलाइन क्लास लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी ओके। प्रिपेयर रहिएगा। और बाकी जो भी हैं जो नहीं ले रहे हैं क्लास उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। मैम हाँ बोलिए। यस मैम।
मैम आप कॉलेज में हो तो मैम एक बार, जैसे कि मैम कैनवस काफ़ी बड़ा है, तो मैम एक साइड की अगर फोटो पे फोकस करते हैं तो मैम नीचे का वो अपने आप ही छोटा लगने लगता है, क्योंकि मैम वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है नीचे का, या फिर हम नीचे की फोटो लें तो ऊपर का डिस्टेंस, तो वो मैम अपने आप डिस्टर्ब लगता है फोटो में सुनो कैमरे सुनो से जगह सुनो ले। सुनो सुनो सुनो, तरीका उसका ये है कि आप उसको नीचे फ्लोर में रखिए कैनवास को, ठीक है। यस। फ्लोर में रखने के बाद आप उसको किसी हाइट वाले एरिया पे आप खड़े होइए, वैसे भी भगवान की कृपा से आपकी इतनी हाइट है, ठीक है। और थोड़ा हाइट अपनी बढ़ा लीजिए किसी स्टूल में, मेज में, टेबल में, चौकी में, जहाँ जहाँ से आपकी हाइट बढ़ सके ऐसे एरिया में जाके उसको रखिए, ठीक है। और रखने के बाद उस हाइट से फोटो क्लिक करिए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके मैम, और बाकी मैम ब्लर भी तो हो जाता है ज़्यादा दूर से अगर खींचो तो। नहीं, क्यों कैमरे में या तो फोन में दिक्कत होगी, वैसे तो ब्लर नहीं होता है, करके देखो एक मैम बार। इतना, वैसे 5-6 हज़ार का तो फ़ोन है मैम। नहीं, करके देखिए, इतना बड़ा कैनवास नहीं है आपका कि बिल्कुल कैनवास बाहर हो जाएगा। फिर भी मैम ये कह रहा था, अगर आप कॉलेज में हो तो मैं एक बार सिर्फ आपको ये कैनवस लेके दिखा देता, तो आप थोड़ा जिससे कि मैम कलर शाइन कर जा रहा है, तो मैम उसकी थोड़ी ट्रिक बता देते आप कि ये ऐसा बात करने पे बात ऐसा नहीं सुनो तो। बेटा, बुलाने को हम बुला लेते अगर हमको ये बात यस पहले से पता होती। तो ये बताएं, आज मेरी बिल्कुल तबीयत नहीं सही है, हमारे रुकने की भी स्थिति नहीं बन पा रही है। मैम, आज नहीं कल। हाँ, जैसा होता है, हम अभी 2 दिन से बेटा छुट्टी पे ही थे, ठीक है। अभी हम फिर देखो हमारा क्या होता है, मतलब हमें कुछ थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए मना कर रहे हैं आपको आने को कि आप आए भी, परेशान भी हों और आपका पर्पस सॉल्व ना हो, ठीक है। फोटो भेजिए हमें, इतना तो आइडिया लग ही जाएगा बेटा। ओके ओके। चलो अच्छा, और सपना आपको कोई दुविधा? नो मैम, मैं आपको लेआउट बना के भेज दूंगी वो। अच्छा, अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम? सपना एक बार ऐसा करना कि तो हमें मतलब देखो, हमने कुछ चीज़ें तुम्हारी एक तो प्रॉपर सब्जेक्ट के बेस नहीं थी, मेरी बातें ज़रा ध्यान से सुनना। हमने जो आपको कंपोजिशन बोला था, पिक्टोरियल कंपोजिशन में दो से ज़्यादा फॉर्म्स होने चाहिए। कुछ सब लेआउट्स तो हमने आपके इसलिए रिजेक्ट करे थे क्योंकि आप एक लेआउट तो जिसमें सिंगल एक लड़की खड़ी थी, उसको आपने सेंड किया, ठीक है। वो इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि पर्टिकुलर एक सिंगल फॉर्म नहीं आप क्रिएट करना है, ठीक है। कोशिश नहीं है कि उसमें से कोई भी नहीं था, लेकिन हमें लग रहा था कि जो काम आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर सकते हैं, तो वो थोड़ा उस वे में जाके काम करें जो करने लायक हो, ठीक है। तो बस ये है कि एक बार आप देखिएगा, अगर नहीं कुछ मिलता है तो सिंगल फॉर्मेट वाले लेआउट हटा के, जो सिंगल फिगर फॉर्म्स हैं उनको हटा के, आप हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, तो हमें फिर से एक बार इमेजेस सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आस्था आप बताओ। ओके मैम। मैम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला करोगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, रवि आप बताइए। मैम अभी लेआउट क्लियर कर ले, बना ले, आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है आप मैम। दिखा लीजिएगा और जैसा हो काम करिएगा, हर कंडीशन में काम करना है। आज हमारी आप लोगों की क्लास नहीं थी क्योंकि सर शायद छुट्टी पे हैं, इसलिए हमने क्लास ली है आपकी, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस वजह से कि आप लोगों के पास क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका पोर्ट्रेट है, एक आपका कंपोजिशन है, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिन बच्चों ने ऑप्शनल ले रखा है। तो उस वजह से एक हफ्ते में बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि हम एक हफ्ते में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ा दें, क्योंकि कंपोजिशन भी बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है और आपका पोर्ट्रेट भी टाइम टेकिंग है और ट्रेडिशनल भी किसी तरह किसी तरीके से अब और टाइम टेकिंग है क्योंकि उसका भी कोर्स आगे काफ़ी है। तो इस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमने क्लास ली है कि जो टाइम मिल रहा है उसमें कैसे भी करके कोर्स पूरा हो जाए, समझ रहे हैं? नहीं तो फिर वो लास्ट में आप लोगों को, हमसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए दिक्कत होती है, हम तो भाई कह देंगे, हमें कहने में कितनी देर लगेगी, करना आप लोगों को पड़ेगा। तो चीज़ें शुरू से अगर एक तरीके से चलती रहती हैं तो सब निपट जाती हैं। तो
आप ये मान के चलिए कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो ज़रा जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। इस हफ्ते के लास्ट यानी सैटरडे तक हमें आपका पेंटिंग कंप्लीट चाहिए। सुन रहे हैं ध्यान से? यस मैम। यस। एक वर्क आपका हमें सैटरडे को कंप्लीट चाहिए हर सूरत में, चाहे कैनवास हो चाहे ना हो, कलर हो चाहे ना हो। आप कैसे मैनेज करेंगे आप जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को 8-9 दिन का जो 7 से 8 दिन का टाइम मिल चुका है मेरी क्लास के बाद सामान अरेंज करने का। ठीक है, अब हम सामान के लिए तो किसी को टाइम नहीं देंगे, कैसे भी करके आपको काम करना है। और जो भी क्लासेस आपकी होंगी वो आपको बता दी जाएंगी कि पोर्ट्रेट है कि कंपोजिशन है कि कल क्या है। ठीक है, फिलहाल तो अभी कंपोजिशन का वर्क आप करेंगे आज कल परसों, और अगर पोर्ट्रेट की क्लास आपकी शुरू होती तो भी सैटरडे को हम काम देखेंगे। समझ रहे हैं ये बात? इसका मतलब ये नहीं कि पोर्ट्रेट की क्लास चल रही तो आपका ये पेंटिंग नहीं देखा जाएगा। आप 6 दिन पेंटिंग में काम करिए, लेकिन सैटरडे को आपको फाइनल दिखाना है कंप्लीट। समझ रहे हैं? आपके लेवल से 100% कंप्लीट। क्लियर बेटा? ओके मैम। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए। बताइए बेटा, किसी को कुछ पूछना है? मैम एक चीज़ बता दीजिए। पूछिए। मैम जैसे मोती होते हैं तो मैम मोती में एक अलग सी शाइन आती है जो मैम दिखती है, वो मैम कैसे लाई जाए? जैसे कि देखो, मैम मैंने आपको ये। यस मैम। हाँ, कुछ तो बेटा कलर से आती है। ठीक है, तो मैम कुछ इसमें मैम ये कलर्स शाइन नहीं कर ऐसे, रहा है बस। देखो क्या करें, कुछ कलर स्टोन्स ऐसे यूज होते हैं जिनसे आती है शाइन। मैम बताइए कुछ। कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप वो प्रेजेंट करते हैं, जो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब पेंटिंग कोई और देखेगा या आप दूर से देखेंगे तो भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, कुछ कलर टोन्स ऐसी आती हैं, जैसे सिल्वर कलर का यूज किया जाता है, जहाँ गोल्डन कलर का यूज किया जाता है, ऑयल कलर में भी आते हैं। ठीक है, तो आप उन शेड्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको सजेशन यही देंगे कि सिल्वर का तो आप यूज करना चाहें तो कहीं कर भी लीजिए, बट गोल्डन इफेक्ट अभी मत यूज करिएगा। ये तो आपका पर्ल वाइट है। ठीक है, पर्ल वाइट से मतलब नहीं है। ठीक है, और भी शेड्स आते हैं जिनसे ये इफेक्ट आता है। फिलहाल अभी आप जो बेसिक कलर्स हैं, आपके जो भी कलर्स हैं बेसिक कलर से ही आप काम करिए। जो आपके 12-24 शेड्स हैं आप उन्हीं से करने की कोशिश करिए। 2-4 कलर, जैसे फेस की कलर टोनिंग के लिए आप कलर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप फेस की टोनिंग जब बनाएंगे तो वो शेड नहीं आएगा जो कलर बना हुआ आता है। ठीक है, सुन रहे हैं? कंफ्यूजन दूर हुआ आपका? मैम देखते हैं, ट्राई करते हैं अब। हाँ, लेकिन परेशान मत होइए, हमने जितना देखा है उतना हमें इफेक्ट आपका सही लग रहा है। अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखिए रिफ्लेक्शन नहीं होती है ना। मैम आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नेटवर्क
सारी बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। आई बेटा आवाज? अब आई आवाज? आवाज? नो मैम। यस मैम, अब कभी कभी आ रही है फिर चली आ रही है। बहुत ज्यादा नेट कर रहा है बेटा, हम ये आपको समझ में आया है? मैम समझ में तो आ गया मैम, क्या करना है। ठीक है, ओके मैम। अभी स्टडी के लिए परेशान हो कि आपको चीजों को स्टडी कैसे करना है। यस मैम। अब आ गई आवाज? यस मैम। हम ये कह रहे थे बेटा, अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना पहले काम का, सिर्फ आपको प्रोपोर्शन और कलर स्कीम्स को कैच करना है, ठीक है, स्टडी करनी है, ठीक है, इफेक्ट्स के लिए परेशान नहीं होंगे। जब इतना स्टेप आप बिल्कुल प्रॉपर क्रॉस कर जाएंगे तब आप सेकंड टाइम परेशान होंगे इफेक्ट को लेके, क्योंकि ओके। कहीं ना कहीं एक चीज जानकारी आपको और दें, जो इंडियन कलर स्कीम होती है और जो वेस्टर्न कलर्स होते हैं उनकी स्कीम में बहुत अंतर है। जो आप इंडियंस कलर यूज कर रहे हैं और उनकी कलर स्कीम्स के इफेक्ट वो नहीं आएंगे जो आपको दिख रहे हैं, यस। तो इसलिए उसके लिए हैरान ना हो, अपने काम के लिए हैरान हो। आप शेड्स की नॉलेज करिए, ठीक है, फॉर्म्स की नॉलेज करिए, कलर स्कीम की नॉलेज करिए, अभी आपको नॉलेज गेन करनी हर चीज की। ओके मैम। और किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, कोई डाउट हो मन में क्लियर करिए। देखिए ऋतुराज ने काम किया, उसको डाउट समझ में आ रहे हैं। जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं करते करते, समझ रहे हैं, तब आपके प्रश्न भी आते हैं दिमाग में, क्योंकि आप जब उस चीज से जूझते हैं तो आपको समझ में नहीं आता अगर कहीं नहीं निकल पा रहे तो। जब आप करेंगे नहीं तो आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो जितनी जल्दी हो, जिन बच्चों ने काम नहीं स्टार्ट किया है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, और जो बच्चे एक काम कर चुके हैं, एक लेआउट उनका पास हो गया, तो वो दूसरे लेआउट के लिए चीजें प्रयास करें। ठीक है बेटा, नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है।
4 बार 4 जगह बदल चुके हैं सर। आप अभी यहीं पे हैं? ठीक है बेटा, समझे आप? समझ रहे हो ना बच्चों? यस मैम। तो जो भी बच्चों का काम एक पास हो गया है, वो काम स्टार्ट कर दिया है, तो साथ के साथ आप ये भी कोशिश करिए कि आप दूसरा लेआउट भी अपना सर्च करते रहिए। ठीक है, कि आपको दूसरा काम क्या करना है, उसका भी लेआउट आप कंपोज करते रहिए, ड्राइंग करते रहिए। देखिए हर समय जैसे दोनों काम को आप कलरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे दोनों की साथ में, लेकिन जैसे किसी टाइम आपको कलर करने का नहीं मन है, पहला काम आपका चल रहा है, उतने टाइम पे आप ड्राइंग कर लीजिए दूसरे वर्क का। ठीक है, ऐसे सिस्टम बना के आप काम करिए। कलरिंग के लिए क्यों मना कर रहे हैं, कलर आप नहीं स्टार्ट करेंगे? क्योंकि जब हम पहला काम कर लेते हैं तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, कुछ गलतियां भी करते हैं। अगर एक काम को करने के बाद हम दूसरा काम शुरू करते हैं तो उसमें वो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। तो पहले जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक दूसरे में कलर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ड्राइंग कर सकते हैं, लेआउट क्लियर करा सकते हैं, लेआउट पास करा सकते हैं, ड्राइंग फाइनल करा सकते हैं, और फाइनल कराने के बाद ड्राइंग को कैनवास में ड्रॉ भी कर सकते हैं। इतना काम आप साथ के साथ पहले काम के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ रवि, कुछ कह रहे हो? नहीं मैम, कुछ नहीं कह रही। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, 2 4 5 मिनट। आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में सवाल आ रहा है या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो काम कर सकते हैं। अगर भगवान ने चाहा कि चीज़ें सब सुचारू रूप से रहीं तो 16 से आप लोगों को आना पड़ेगा डिपार्टमेंट। सब चीज़ें जो ऑनलाइन बेसिस पे नहीं क्लियर हो पा रही हैं वो आपको सामने सामने क्लियर हो जाएंगी। और छोटी सी चीज़ के लिए ऑनलाइन में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, कन्वर्सेशन में टाइम लग जाता है, मैम वो टाइम आपका बच जाएगा। हाँ मैम, जैसे ऑनलाइन क्लास जब 16 के बाद शुरू होंगे, ऑफलाइन। थर्ड ईयर के मतलब कि चालू होंगे, मतलब कि भी सेकेंड ईयर के पेपर पर कोई होने ही स्कीम आई भी? बेटा ऑनलाइन क्लास जो शुरू होंगी वो सभी की शुरू होंगी, सेकेंड ईयर से हम्म, लेके जो भी हैं। जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के भी एडमिशन्स नहीं हुए तो उनकी, बाकी जो आपका पिछले साल का पेंडिंग प्रोसेस है उसके लिए आपको आवाज़ मैम बीच आप में कट रही जैसे है। ही उसका मैटर सॉर्ट आउट होगा, एग्जाम हो, एग्जाम प्रोसेस जब भी आएगा, जब भी आपका फाइनल हो जाएगा, आपको उसी समय इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, समय तो इतना हो चुका है, अगर एग्जाम होना होगा तो आपको 2 या 4 दिन पहले ही बताया जाएगा और आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। इस तरीके से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, अगर यस मैम। 24 घंटे पहले भी बताया जाए तो आप हो चुका है। ठीक है, और नहीं होना होगा तो भी अगस्त आपको पहले क्लियर कर दिया मतलब मैम जाएगा। अगस्त में हो जाना चाहिए, क्यों मैम? ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कब क्लियर करती है सारी चीजें, है ना। अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, ये नहीं कह सकते। होना है कि नहीं होना है ये भी नहीं कह सकते। नहीं होना है तो वो भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन पढ़ाई जो चलेगी वो आपकी आगे ही चलेगी, पिछले सेशन की नहीं चलेगी। ठीक है बेटा? ठीक है, अगर किसी यस को कोई यस मैम। डाउट डाउट नहीं है तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों की दूसरी क्लास नहीं होगी बेटा। ठीक है, अभी आपको हमने काम दे दिया है, आपको काम करना है। दूसरी क्लास अभी आपकी आज नहीं होगी, क्योंकि बेटा हमारी और भी क्लास है, हम उनकी क्लास, वो क्लास लेंगे। ठीक है, आपकी यही एक क्लास होनी थी। और जो भी आपको चीज़ें करनी पूछनी है वो व्हाट्सएप में कर दीजिएगा।
और एक चीज़ और, व्हाट्सएप में करने के बाद इंतज़ार करिएगा कि जब हम खाली होंगे तब हम आपको रिप्लाई करेंगे, या जब मेरे पास नेटवर्क और सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन देर सवेर जैसे ही पॉसिबल होता है आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। यस। ठीक, कर लीजिए बेटा।